नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। 2 दिन बाद आज फिर महंगा हो गया पेट्रोल और डीजल। जी हां, आपको बता दें कि 2 दिन राहत देने के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि फरवरी महीने में 15वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 54 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 25 बार बढ़े हैं। वहीं 1 जनवरी के बाद से पेट्रोल 7 रुपये प्रति लीटर से अधिक महंगा हो चुका है। आपको बता दें कि मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 72.50 रुपये के स्तर पर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम 66.21 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 1 जनवरी को ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम करीब 51 रुपये प्रति बैरल के स्तर पर था। यानी पिछले महीने 51 दिन में क्रूड ऑयल का दाम लगभग 20% से अधिक बढ़ा है। शबनम की फांसी एक बार फिर टली। जी हां, आपको बता दें कि अमरोहा के बहुचर्चित बामनखेड़ी कांड की गुनहगार शबनम की फांसी एक बार फिर टल गई है। जनपद न्यायालय ने अभियोजन से शबनम के अधिवक्ता की ओर से डाली गई राज्यपाल को दया याचिका का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद आपको बता दें कि शबनम ने भी राज्यपाल के यहाँ पुनः दया याचिका डाली है, जिसके बाद अब राज्यपाल के यहाँ से दया याचिका महामहिम राष्ट्रपति को जाएगी। बताया गया है कि दया याचिका डालने के कारण फांसी की तारीख मुकर्रर नहीं हो पाई है। ये मामला शबनम और सलीम की प्रेम कहानी का है, जहां शबनम के परिवार वालों को इन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। विरोध में शबनम ने मौका देखकर और सलीम के साथ प्लानिंग कर 7 लोगों की हत्याओं को अंजाम दिया था। मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को बेचेगी ट्रेन टाइमिंग, डीएफसी एसेट मोनेटाइजेशन से जुटाएगी पैसा। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स यानी डीएफसी के लिए नए एसेट मोनेटाइजेशन मॉडल पर काम कर रही हैं। इस नए मॉडल में नीलामी प्रक्रिया के तहत ट्रेन टाइमिंग प्राइवेट कंपनियों को अलॉट किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी के चालू होने के बाद इसकी संपत्ति का मौद्रीकरण करेगी। वर्तमान में शुरुआती एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में प्राइवेट कंपनियों को ट्रेन चलाने के लिए ट्रैक लीज पर देना और टेलीकॉम कंपनियों को डीएफसी के 2800 किलोमीटर लंबे ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के उपयोग की मंजूरी देना शामिल है। इसके बाद आपको बता दें कि भारतीय रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की सभी उपलब्ध संपत्तियों का मौद्रीकरण करने पर विचार कर रही है। एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रेलवे ट्रेनों के टाइमिंग टेबल के लिए एक विस्तृत चार्ट तैयार करेगा और उस विशिष्ट चार्ट में उपलब्ध मार्ग को प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाएगा। यह बिल्कुल एविएशन इंडस्ट्री की तरह होगा, जिसे पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। इस मॉडल में कंपनी के पास ट्रेन के समय को लेकर सुनिश्चितता होगी और उस समय के दौरान उसे ट्रैक खाली मिलेगा। यूरोप जैसे हैथरो पर नीलामी के जरिए एविएशन कंपनियों को स्लॉट अलॉट किए जाते हैं। अब यह सिस्टम भारत में भी लाने के लिए सरकार इस मॉडल पर काम कर रही है। देश के 75% कोविड-19 एक्टिव केस केरल और महाराष्ट्र में। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि केरल और महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना के 75% से अधिक सक्रिय मामले हैं। केरल में देश के लगभग 38% सक्रिय मामले हैं, जबकि महाराष्ट्र में देश के लगभग 37% सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,17,00,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों ने सख्त कोविड-19 नियमों को लागू किया है। साथ ही कई जिलों में लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस मामलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफ में बताया कि देश के 75% एक्टिव केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में ही हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने गुजरात के लोगों को दिया धन्यवाद। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में नगर निगम चुनावी नतीजे आ रहे हैं। बीते रविवार को यहां अहमदाबाद समेत 6 महानगर पालिकाओं में मतदान हुआ था,
जिसमें राजकोट, बड़ोदरा, सूरत, भावनगर और जामनगर शामिल हैं। वोट डालने वालों में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे कई दिग्गज नेता शामिल थे। मौजूदा वक्त में गुजरात में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में इस चुनाव को 2022 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात नगर निगम चुनाव के नतीजों को लेकर ट्वीट किया और बीजेपी की जीत के लिए गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी ने अब तक 449 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 44, आम आदमी पार्टी को 44 और बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी राज्य में खाता खोला है और 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय कंपनियों ने इस साल वेतन में करेगी 7.7% की वृद्धि। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय कंपनियां इस साल यानी 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन में करीब 7.7% की वृद्धि करेगी। यह ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन देशों में सबसे अधिक है। यह सर्वे में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह पिछले महीने में कर्मचारियों के वेतन में हुई 6.1% की वृद्धि से अधिक है। वैश्विक पेशेवर में काम करने वाली कंपनी एआन PLC ने मंगलवार को भारत में वेतन वृद्धि पर अपना ताजा रिपोर्ट जारी की है। सर्वे में शामिल 88% कंपनियों ने कहा कि उनका 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि करने का इरादा है। 2020 में ऐसा करने वाली कंपनियों की संख्या 75% थी। सर्वे में 20 उद्योग के क्षेत्रों की 1200 से अधिक कंपनियों की राय शामिल किया गया। सर्वे के अनुसार वेतन वृद्धि से मजबूत सुधार का संकेत मिलता है। साथ ही इसमें कहा गया है कि वेतन संहिता पासा पलटने वाली साबित होगी। एआन के भारत में प्रदर्शन एवं परितोषक कारोबार के भागीदार एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नितिन सेठी ने कहा कि नई श्रम संहिता के तहत वेतन की प्रस्तावित परिभाषा के चलते कंपनियों को ग्रेच्युइटी, छुट्टी के बदले पैसा और भविष्य निधि के लिए ऊंचा प्रावधान करने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि श्रम संहिता के वित्तीय प्रभाव के आकलन के बाद कंपनियां साल की दूसरी छमाही में अपने वेतन बजट की समीक्षा करेगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।